दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सपा के अध्यक्ष या फिर यूं कहे कि अखिलेश यादव को लेकर, जो सपा की पार्टी से कई बार हार चुके हैं विधानसभा चुनाव में और अब अपनी हार के बाद खबर आ रही है कि अखिलेश यादव करहल की सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। लेकिन अब इस बीच एक और खबर अखिलेश को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दरअसल खबर ये है कि अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव के साथ सौतेलेपन का बर्ताव करते हैं। क्या वाकई कुछ ऐसा है या महज ये एक अफवाह है? क्या है पूरा सच? देखिए रिपोर्ट। देखिए होंगे आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हम देखा है कि अखिलेश यादव के सौतेले व्यवहार की वजह से ही अखिलेश यादव का रिश्ता टूटा है अपने भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव के साथ। दरअसल ये खबर तब आई थी जब अखिलेश यादव का ये तर्क सर्वे में सामने आया था कि लखनऊ छावनी सीट में अपर्णा यादव जब चुनाव नहीं जीत पाई थी और यहाँ पर कई तरह के आरोप लगे थे। इस बात की यह गारंटी है कि अपर्णा का टिकट काट कर किसी और को समाजवादी पार्टी लखनऊ छावनी सीट से उतारेगी और वो चुनाव जीत जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ ये कहा गया था कि अपर्णा यादव कल बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई तो यूपी के अधिकतर लोग कहेंगे कि अपर्णा कौन है। बस अपर्णा के नाम के साथ उनका संक्षिप्त परिचय जोड़ दीजिए तो लोग समझ जाएंगे कि अपर्णा ना तो कोई नेता है और ना ही कोई अभिनेता। दरअसल 5 साल पहले उनका नाम चर्चा में तब आया था जब अपर्णा यादव को लखनऊ के छावनी विधानसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इस चुनाव में अपर्णा यादव की बुरी तरह से हार हुई थी। अपर्णा कोई और नहीं बल्कि सपा पार्टी यानी कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। बीजेपी के लिए अपर्णा यादव के लिए उनका महत्व कितना है ये इस बात से जाहिर होता है कि उन्होंने यूपी की राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि बीजेपी की नई दिल्ली के मुख्यालय में भी शामिल किया गया ताकि इसकी चर्चा पूरे देश में हो। बता दें कि दूसरे दलों में सिर्फ बड़े नेताओं को बीजेपी मुख्यालय में आमंत्रित करके पार्टी में शामिल किया जाता है, जैसे कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल जे सिंह को बीजेपी के चंडीगढ़ कार्यालय में सदस्यता प्रदान की गई थी और अपर्णा यादव को नई दिल्ली बुलाया गया। जाहिर सी बात है कि जनरल जे सिंह का नाम बीजेपी पंजाब चुनाव में इतना ही भुना पाया जितना कि उत्तर प्रदेश में इस बात से कि मुलायम सिंह यादव की बहू अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। दरअसल बीजेपी को अब बड़े राजनीतिक घरानों से लगाने की कला और महारत हासिल हो चुकी है। अपर्णा यादव एक बड़े राजनीतिक घराने की बहू है जिसने अब बीजेपी में शामिल होने का फैसला ही नहीं लिया बल्कि बीजेपी पार्टी के सपोर्ट भी खुलकर सामने आ रही है। ये बात अलग है कि सुनील शास्त्री पिछले महीने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। वरुण गांधी कभी भी शायद 2024 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी को जब नेहरू गांधी या फिर शास्त्री परिवार की बैसाखी की जरूरत नहीं थी तब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई थी, क्योंकि 2004 में मुकाबले में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और कांग्रेस कमजोर। शायद अपर्णा यादव के लिए ये संदेश था और वो इसी वजह से सीरियस हो गए कि उसे किस किस्म का नेता बनना है और इसीलिए उन्होंने पति प्रतीक यादव के सौतेले भाई अखिलेश यादव को मजा चखाने के लिए ये सब किया। लिहाजा उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि भविष्य में जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तब भी बीजेपी उनके साथ होगी या फिर नहीं। अपर्णा यादव का अखिलेश यादव के लिए गुस्सा जायज है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देने का कुख्यात रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। 2012 से 2019 तक सांसद भी रही और अब तक सही अर्थों में नेता नहीं बन पाई। दरअसल साल 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों सीटों से चुनाव जीते। अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट से इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी को चुनावी मैदान उतारा। उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर के हाथों डिंपल यादव की पराजय का सामना करना पड़ा था। 2019 में लोकसभा चुनाव में वो फिर से चुनाव हार गई, पर 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी डिंपल यादव का राजनीतिक सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अखिलेश की पत्नी है, ना ही प्रतीक यादव की। जिसके बाद 2017 के चुनाव में मोदी लहर में समाजवादी पार्टी 224 सीटों से हटकर 47 सीटों पर पहुंच गई। अपर्णा यादव की हार के लिए उनको दोष देना और उन्हें टिकट देने से इनकार करना किसी भी रूप में जायज नहीं था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने अपर्णा के साथ ऐसा व्यवहार किया।
जिसके चलते अखिलेश यादव का अपर्णा यादव के लिए ऐसा सौतेला व्यवहार इसे कहा जा सकता है। हो भी क्यों ना, अपर्णा अखिलेश यादव के सौतेले भाई की पत्नी है। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को समझाने की काफी कोशिश की थी कि वो बीजेपी में शामिल ना हो, वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव का ये तर्क, आंतरिक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि लखनऊ छावनी सीट से अपर्णा चुनाव नहीं जीत सकी थी। इस बात की गारंटी थी कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था और इसी वजह से अपर्णा यादव छावनी के उन चुनावों में हार गई थी जहां पर अखिलेश ने उन्हें चुनाव की टिकट देकर सिर्फ अकेला उतार दिया और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और सपोर्ट करना तो दूर, उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं दी कि आखिर उन्हें आगे चुनाव लड़ना है तो कैसे और किस तरह लड़ना है। इसी के साथ रही बात बीजेपी पार्टी की, तो अपर्णा यादव को शामिल करके बीजेपी ने इस बात का संदेश दिया है कि जब वो यादव परिवार की एकता नहीं है तो उत्तर प्रदेश को परिवार के तो वो यूपी के एक परिवार की तरह कैसे चल सकेगी। वो नहीं समाजवादी पार्टी की बीजेपी के 3 मंत्री और कुछ विधायकों को शामिल करने का माहौल बनाना चाहती थी कि बीजेपी के नेता पार्टी से खुश नहीं है और बीजेपी ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। यूपी में 7 चरणों में चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से यूपी का सीएम चुना गया। और फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों शोरों से होने लगी और अपर्णा यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें सामने आने लगी। तो यही है पूरी खबर कि किस तरह अखिलेश यादव के इसी सौतेले व्यवहार की वजह से अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में शामिल होना पड़ा। अब बात सिर्फ घर की नहीं बल्कि चुनाव में कॉम्पिटिटर के तौर पर सभी लड़ते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव पर खुलासा हुआ और अखिलेश यादव का कैसा रिश्ता है अपर्णा यादव के साथ, इस पर भी खुलासा हुआ। यानी कि यहाँ पर टकराव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं बल्कि रिश्तेदारी में भी है, जिसका खुलासा हमने आज इस रिपोर्ट में किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।